आप सब लोगों को पता है, जितने दर्शक आप यहां बैठे हैं, कि ये प्रोग्राम कल भी हुआ था और आज भी हो रहा है। पहले इन्होंने मुझे कहा कि आप 14 तारीख को लखनऊ आ जाओ। मैंने कहा 14 को नहीं आऊंगा। कह रहे क्यों? मैंने कहा वैलेंटाइन डे वाले दिन, वो भी यूपी में। भाई मरना थोड़े ना लखनऊ में आके। और मैं आ भी जाता, मैंने रील देखी है कि जहां मिलेंगे बाबू सोना, तोड़ देंगे कोना कोना। मैंने तो एक मुजफ्फरनगर की रील देखी, वो कई महिलाएं लठों को तेल पिला रही थी कि जहां मिलेंगे बंटी बबली, तोड़ देंगे हड्डी पसली। मुझे लग रहा कोई कवि लिख के दे रहा है इनको ये लाइनें, पूरे राइमिंग में है। खैर, मैं उत्तर प्रदेश की धरती पे खड़ा हूं और अखिलेश जी अभी बुलडोजर की बात कर रहे थे। मेरा एक दोस्त था, इन्होंने ही बल्कि मुझे कहा कि फेसबुक पे भाजपा के लिए कुछ मत लिखना, घर पे बुलडोजर आ जाएगा। मैंने फिर भी लिखा। कहते यार मान जाओ घर पे बुलडोजर आ जाएगा। मैंने फिर भी लिखा। तीसरे दिन मेरे घर पे बुलडोजर आ गया और उसने मेरा घर तोड़ दिया। मैंने बुलडोजर वाले को 1100 रुपए दिए और धन्यवाद कहा। कहता है सर पैसे क्यों दे रहे हो? मैंने कहा घर पुराना हो चुका था, तोड़वाना था। बुलडोजर वाला 50,000 मांग रहा था, तू 1100 में निपट गया। एक बार जोरदार ताली बजती रहनी चाहिए। युवा बैठे हैं यहां। और दीपक भाई सुनना आप भी, अयोध्या राम मंदिर बना, उद्घाटन हुआ, बीच में एक खबर आई कि अयोध्या राम मंदिर से 24,000 लाइटें चोरी होगी। तो मैंने एक भाजपाई दोस्त से पूछा, यार अब राम मंदिर से 24,000 लाइटें चोरी होगी? कहता यार अयोध्या से हमारी सीट चोरी होगी। साला तुझे लाइटों की पड़ी है। मैंने कहा ठीक है। और आपके ध्यान होगा, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूं। अभी विक्की, उसकी क्या नाम है, दीपिका रणवीर की शादी हुई थी, मोदी जी उसमें नहीं गए। विराट अनुष्का की शादी हुई, मोदी जी उसमें नहीं गए, क्योंकि शादी इटली में थी और इटली वाली चीजें मोदी जी को खास पसंद है नहीं। लेकिन मोदी जी गए हमारे प्रियंका चोपड़ा की शादी में राजस्थान। अब जैसे वो स्टेज पे पहुंचे, जो प्रियंका के हस्बैंड है निक जोनस, उन्होंने उन्हें पहचान लिया। कहते ओ माय गॉड, ये तो वही आदमी है जो 18-18 घंटे काम करता है, जो देश में विकास की बातें करता है। प्रियंका ने कहा डार्लिंग तुम इन्हें जानते हो? कहते नहीं, ये मुझे अमेरिका के एयरपोर्ट पे मिले थे, ये बातें इन्होंने मुझे बताई थी कि मैं ऐसा करता हूं, तो मैंने मान लिया। है? अरे ऐसा नहीं बोलते भाई। नहीं, अरे सुन लो भाई, सुनिए मत। राहुल गांधी जी, अभी बिहार का चुनाव निपटा, सबको पता है ना? बिहार का चुनाव निपटा, राहुल जी वहां प्रचार कर रहे थे तेजस्वी यादव के साथ। तो एक लड़का आया और आके उसने राहुल जी को चूम लिया, तो सिक्योरिटी गार्ड ने उसे थपेट दिया। मैं कांग्रेसियों से पूछना चाहता हूं कि यार राहुल जी इतने साल से मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं, पहला ग्राहक आया था है? उसे ही थपेट दिया। ऐसे कैसे चलेगी मोहब्बत की दुकान? आपके याद होगा अभी अंबानी जी के यहां भी शादी निपटी है, अनंत अंबानी की शादी। बड़े अनंत काल तक चली वो, 4 महीने। इतने यहां रिश्ता नहीं चलता। तो उन्होंने सब पॉलिटिशियन को बुलाया, पक्ष को भी बुलाया, विपक्ष को भी बुलाया, सबको उन्होंने 8 बजे का टाइम दिया। सिर्फ मोदी जी थे जिनको 8:30 का दिया, क्योंकि मुकेश भाई को पता था जब जब मोदी जी 8 बजे आए हैं तब तब मामला बंद ही कराया है। भाई मोबाइल नीचे रख के ताली बजाओ तो और सुनाने में मजा आए यार। धन्यवाद। और हमारे मोदी जी जहां जाते रिश्ता कायम कर लेते, दीपक भाई, रिश्ता कायम कर लेते। वो नागालैंड जाएंगे, कहेंगे भाइयों बहनों मित्रों, नागालैंड से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। वो लखनऊ आएंगे, कहेंगे भाइयों बहनों, लखनऊ से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है, मैं लखनऊ में टुंडे कबाब खाया करता था। एक बार मोदी जी रशिया चले गए, अब पूरा डेलीगेशन टेंशन में कि यार मोदी जी क्या कहेंगे। तो उन्होंने क्या कहा, भाइयों बहनों मित्रों, रूस से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। बोले रूस से आपका क्या रिश्ता? बचपन में मेरे बालों में रूसी हुआ करती थी। मोदी जी एक बार मैन वर्सेस वाइल्ड में भी गए थे, आपको याद होगा, है ना? वहां जाके उन्होंने मगरमच्छ पकड़ लिया, तो सामने से मगरमच्छ ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज मुझे छोड़ दो, मैं वही हूं जिसे आपने बचपन में पकड़ा था।
मोदी ने कहा पकड़ा तो उस वक्त भी था, पर फोटो नहीं खिंचा पाया था। खैर, आजकल दिल्ली में पोल्यूशन बहुत चल रहा है ना, नेहा जी तो दिल्ली से ही आई हैं। दिल्ली में पोल्यूशन बड़ा चल रहा है। एक टाइम था दिल्ली में सिर्फ एक आदमी खांसता था, अरविंद केजरीवाल। पूरी दिल्ली ठीक थी, आज पूरी दिल्ली खांस रही है। वो आदमी ठीक है ना? वही खास बेचारा ठीक है, अब तो क्या ही बता दे उसे। खैर, एक छात्र भी बैठे हैं ना यहाँ। कितने छात्र बैठे हैं जो स्टूडेंट है? सारे ही हैं। एक व्यंग जो मुझे लगता है कि मैंने छात्रों के ऊपर कुछ लिखा तो मुझे बताना अपनी तालियों से। 2-3 साल पहले की घटना, पिछले साल की। बारिश में दिल्ली में राजेंद्र नगर एक जगह है जहां कोचिंग सेंटर चलते हैं, है ना? तो एक बेसमेंट में कोचिंग सेंटर चल रहा था। बारिश हुई, बेसमेंट में पानी भरा, करंट लगने से 3 छात्रों की मौत। इससे हमें एक शिक्षा मिलती है कि शिक्षा के स्तर को आप जितना नीचे ले जाओगे ना, परिणाम उतने बुरे होंगे। बहुत बढ़िया। अभी यूपी है, लखनऊ। अब यूपी अतरंगी स्टेट है। यहां यूपी के एक विधायक ने अपनी ही पार्टी के मंत्री को बंधक बना लिया, है ना? और कमाल की बात यह, जिनको बंधक बनाया उनका नाम ही स्वतंत्र है। अब सोचो, जब स्वतंत्र ही स्वतंत्र नहीं है तो दीपक, विभोर, ये सब कैसे रह पाएंगे स्वतंत्र? तो ये है। खैर, ये जो भी मुझे बोलना था मैंने बोल दिया। और अब थोड़ा सा और, मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूं मैं, आजकल मुंबई रहता हूं। मुजफ्फरनगर और लखनऊ के छोटे शहर हैं। बड़े शहर में और छोटे शहर में क्या फर्क है? बड़े शहरों में होती है घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस। हमारे यहां होता है घरेलू दंगा। घरेलू दंगा वो है, गलती एक बच्चा करे पूरा परिवार पिटता है। एक दिन पापा छोटे भाई को पीट रहे थे, पीछे से मैं झांक पड़ा, कहते हुए इधर आ, तू भी पीटेगा। मैंने कहा मैंने तो कोई गलती नहीं करी। कहते अब तेरी गलती का इंतजार करूं मैं? आज से 1.5 महीना पहले तूने एक गलती करी थी इसलिए पीटेगा। तो मैंने कहा पापा ये गलत बात नहीं, गलती एक बच्चा कर रहा, पूरा परिवार पीट रहे हो। अब मेरे पिताजी ने क्या डिप्लोमेटिक जवाब दिया, और ऐसा जवाब हिंदुस्तान का बाप ही दे सकता है। मैंने कहा पिताजी ये गलत बात नहीं, गलती एक बच्चा कर रहा, पूरा परिवार पीट रहे हो। कहते बेटे फसल के किसी कोने में कीड़े लग जाते हैं ना, दवाई का छिड़काव पूरी फसल पे करते हैं। और यूपी के मां बाप ना, इनका पार्ट टाइम मनोरंजन है बच्चों को पीटना। एक दिन मैं स्कूल से आया, आके पापा ने मुझे खामा ही खा पीट दिया। मैंने कहा पापा पीटा क्यों मुझे? कहते यार वो तेरी मम्मी से लड़ाई हो गई थी मेरी। मैंने कहा तो? कहते यार उसने मुझे ऐसा ताना मारा, मुझे गुस्सा आ गया। मैंने पूछा ऐसा क्या बोला? कहती बच्चे भी मैं ही पैदा करूं, दूध भी मैं ही पिलाऊं, स्कूल भी मैं ही भेजूं, खाना भी मैं ही खिलाऊं और पीटू भी मैं ही, बाकी सब तो मैं कर नहीं सकता। तो मैंने ये कर दिया। और हिंदुस्तान के माता पिता, मैं जब यहां पंडित जी शादी करवाते हैं ना, तो आप कभी मंत्र समझ में नहीं आते, वो सिर्फ माँ बाप को समझ में आते हैं। पंडित जी कह रहे होते हैं दोनों को नहीं पीटना है, एक को मारना है, दूसरा बचाएगा। आप देखना कभी भी दोनों माँ बाप अटैकिंग नहीं होंगे। एक मारता है, दूसरा बचाता है। और बचाने वाला तब आता है जब 5-6 लग जाए। मैं कहा मम्मी पहले भी तो आ सकती थी। कहते नहीं मैं भी चाहती थी 5-6 लग जाए। और हमारे पिताजी ने क्या करा है हमारे साथ, ये यूपी वाले बाप ही करते, अपने बच्चों की शादी कराने के लिए ना नकली हार्ट अटैक का बहाना करते हैं। आपकी भी ऐसी हुई क्या? क्यों बता रहे हो कि हो गई? नहीं, और ये नकली हार्ट अटैक जो आप बोल रहे हैं ना, हाँ। ये अक्सर सिर्फ शादी के टाइम नहीं, जब डिवोर्स लेने का टाइम आता है तब भी हो जाता है। डिवोर्स के टाइम नकली हार्ट अटैक कि ले ले बेटा नहीं तो मर। अच्छा नहीं, ले ले नहीं, चलो ना इस पे ले। बाद में डिस्कस करेंगे हम। ये कुछ अलग ही चला जाएगा मसला। तो ये नकली हार्ट अटैक का बहाना करते हैं और फिर उसी बच्चे की शादी में नागिन डांस करते मिलेंगे आपको। मैं बता रहा हूं, हम 3 बहन भाई हैं। मेरी बहन जैसी 23 साल की हुई, मेरे पिताजी को पहला अटैक आया, हाय मैं मर गया, इसकी शादी देख लूं। मैंने कहा मम्मी ये तो गए, तुम दूसरा देखो। कह रही बकवास मत कर, फोन वाइब्रेशन पे है। कहते मैं इसकी शादी देख लूं बेटी की, फिर पता नहीं कब निकल लूं। मेरी बहन की शादी कर दी। 2 साल बाद मैं 23 साल का हुआ, मेरे पापा को दूसरा अटैक आया, हाय मैं मर गया, तेरी शादी देख लूं। मैंने कहा पिताजी शादी कर लूंगा, लेकिन इस बार वादा निभाना पड़ेगा। हर बार का नाटक नहीं चलेगा, झूठ बोल के निकल जा रहे हो। भगवान की कसम आज हम तीनों बहन भाइयों के बच्चे हैं। उस जालिम को जुकाम तक नहीं हुआ।